श्रीमती सुलाता देव। Jai Jagannath, Honorable Chairman Sir, India's glorious space journey marked by the successful soft landing of Chandrayaan-3। सुबह से सुन रही हूँ, अभी मंत्री जी को भी मैं सुनी। एक बात मैं बोलूँगी, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मेरा यहीं से नमन है, श्रद्धांजलि है। सारे जो साइंटिस्ट जो हम लोगों के बीच में नहीं है, जिनका स्वप्न था, ये स्वप्न आज पूरा हुआ। चंद्रयान-3 का सॉफ्ट लैंडिंग। जब हम लोग 2019 में चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किए थे, चंद्रयान-2 बस कुछ तकनीकी खराबी के कारण सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। मुझे तब भी याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हम लोगों को कार्टून में एक सटायर करके लिखा था। आज अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, वही अमेरिका आज हमारे साथ काम करना चाह रहा है। ये है हमारा भारत, जो कर दिखाने की क्षमता रखता है। एक बात है, एक कहावत है, पानी में तैर के कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश भारत ने किया, वो कोशिश कहीं ना कहीं आज सक्सेस हुआ। मैं एक बोलूँगी कि जब 2019 का चंद्रयान का फेल्योर हुआ था, ये जब चंद्रयान-3 हम लोग भेजे, कहीं ना कहीं उसको बहुत मॉडिफाई किया गया था, जिसके वजह से ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हो पाया। सॉफ्ट लैंडिंग का माने है कि सेफली लैंडिंग हो पाया। ये कहीं कम बात नहीं है, जबकि जुलाई में जो हम लोग ने भेजा इसरो से चंद्रयान-3 को, 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर पार करके वो जाके सॉफ्ट लैंडिंग किया। अगस्त 23 को भारत नहीं, सारे विश्व का नज़र भारत के ऊपर था, चंद्रयान-3 के ऊपर था, कैसे लैंड कर रहा है। ये है हमारे भारत के वैज्ञानिकों का जो काम वो किए, वो काम सबको पूरा दुनिया में सारे देखे। मैं अभी भी कहूँगी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए और चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जैसे मिशन को प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयास किया। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर नर्म स्पर्श सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जिससे वो वैज्ञानिक डाटा और जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अद्वितीय तकनीकी और अन्वेषण क्षमताओं की प्रतीक है। चंद्रयान-3 का सफल निर्देशन और डाटा संग्रह की मदद से वैज्ञानिक समुदाय को मूल्यवान जानकारी मिलेगी, जो अंतरिक्ष और चंद्रमा की समझ में मदद करेगी। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग में भारत ने अपनी अंतरिक्ष मिशन में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और विश्व भर में अपनी तकनीकी का प्रदर्शन किया है। इस सफलता के साथ भारत ने अंतरिक्ष और विज्ञान में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है और विश्व भर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। चंद्रयान-3 के माध्यम से भारत ने चंद्रमा के सतह पर विज्ञान के क्षेत्र में नए अवसरों की और कदम बढ़ाई है और अगले मिशन के लिए साथी डेटा प्राप्त किया है। इस मिशन के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में जानकारी और वैज्ञानिक सामर्थ्य के सुधारने की संकेत दिया है और ये देश का विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
चंद्रयान 3 के सफलता ने भारत की अंतरिक्ष मिशन की अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरित किया है और दुनिया को दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में मान्यता प्राप्त करने के लिए तैयार है। मैं अभी भी बोलूँगी, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत एक चतुर्थ कंट्री है जो चंद्रमा पे लैंड किया है। और देखा जाए तो भारत पहला वो कंट्री है जो साउथ पोलर रीजन पर लैंड किया है। एक कोई कम बड़ी कथा नहीं है, क्योंकि जो कंट्री हम लोगों को आंखों से नहीं देखते थे, आड़े आंख से नहीं देखते थे, आज वो हम लोगों की सराहना कर रहे हैं। चेयरमैन इसरो एस सोमनाथ जी के साथ में जितने सारे वैज्ञानिक थे, उसमें मैं गर्व के साथ कहूँगी 100 से भी अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर्स महिला थे जिन लोगों ने ये चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग में टेकअप किया, जिसमें से असिस्टेंट डायरेक्टर कल्पना जी भी थी। और मैं और एक बात गर्व के साथ कहूँगी कि मेरे स्टेट ओडिशा से बहुत सारे यंग साइंटिस्ट देखा जाए तो इसरो में काम करते हैं। उसमें से 4 युवा साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में शामिल थे। देबाशीष महापात्र फ्रॉम ब्रह्मपुर, के नागाराजू फ्रॉम ब्रह्मपुर, डॉक्टर शरद कुमार दास ढेंकानाल, सुशील कुमार नायक केंद्रापड़ा। जब ये ओडिशा की बात आती है, मैं फिर बोलूँगी 1984 में ओडिशा में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ओरसैक का स्थापना हुई, जो एक अपेक्स बॉडी है ओडिशा में। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ओरसैक आईटी प्रोजेक्ट्स लाइक जीआईएस, जीपीएस बेस्ड रिमोट सेंसिंग में भी अपना योगदान दे रहा है। ओरसैक आज भी ग्रामसैट और एजुसैट प्रोग्राम को चला रहा है। ओडिशा गवर्नमेंट, और एक बात से मुझे गर्व होता है मेरे सरकार के ऊपर, मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर और मेरे स्वर्गत मुख्यमंत्री बिजू बाबू के ऊपर। उड़ीसा गवर्नमेंट अपना एक व्हीलर द्वीप है जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है, जो व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में नामित किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम की 2nd डेथ एनिवर्सरी पर। और उससे भी बड़ी बात है, स्वर्गत बिजू पटनायक जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के रिक्वेस्ट पर वो व्हीलर द्वीप को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अलर्ट किया था। कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान है वो भी सराहनीय होगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में सबका, सारे स्टेट का, पूरा कंट्री में योगदान होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेड इन ओडिशा मिनिएचर सैटेलाइट क्यूबसैट बहुत ही जल्द ओडिशा की नेचुरल कैलामिटीज लाइक साइक्लोन और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने, साइबर सिक्योरिटी को कैसे रोका जाए उसके लिए काम करेगा। भुवनेश्वर बेस्ड सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पैक्ट साइन किया है क्रिस्टल और एरोस्पेस प्राइवेट बेंगलुरु टू डेवलप द सैटेलाइट, जो कि इसरो के जरिए लॉन्च होगा। मैं अभी भी यही कहूँगी कि आज भारत को सारे विश्व देख रहा है। ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये माननीय सदस्य आपका टाइम, ये 1 मिनट में ख़त्म कर रही हूँ। ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा, भारत के इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएगा, क्योंकि आज इसरो ने ये साबित कर दिया कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। इसके वजह से इंटरनेशनली जितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा स्पेस का, जैसे नासा को मिल रहा है वैसे हम लोगों को भी मिलेगा। स्टार्टअप में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसरो के माध्यम से ऑलरेडी स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं और इसरो इसको गाइड कर रहा है। आगे ऐसे अगर चलता रहा तो हमारे साइंटिस्ट को, हमारे वैज्ञानिकों को और भी काम मिलेगा। ये भारतवर्ष 2040 में $100 बिलियन का ये काम होगा, जहां पर स्पेस का
साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में शामिल हो पाएगा और स्पेस में उसका अर्थनीति बढ़ेगा। मैं इतना ही कहूँगी। और सारे साइंटिस्ट, मैं यहाँ के सारे जितने भी जो भी लोग इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में सफल लॉन्चिंग में उनका हाथ रहा, मैं सबको यहाँ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं भारत की नागरिक हूँ, इसके लिए मैं खुद गर्वित हूँ। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।